वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जिलियन, आपसे जानना चाहते हैं, लाहौर में रह रही हो आप, अंदरून लाहौर का विजिट किया? Sort of, yes. Basically, बिल्कुल स्टार्ट से मैंने I think कुछ तो विजिट किया. ओके Like not a lot, but a little bit. I went to the bath houses and maybe the Blue Mosque. ओके I don't know उसका नाम क्या है. बादशाही मस्जिद। Badsha नहीं, मैंने वो I went to Badsha Mosque. But actually, recently I did a telefilm for PTV, गोरी का लाहौर. और वहाँ हमने शूट किया अंदरून शहर में, हमने शूट किया वो शाह किला में. हाँ, तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा विजिट किया. ठीक है, हम जानना चाहते हैं जिलियन आपसे, लाइफ में कभी हरासमेंट का वाकया पेश आया? लाइफ में बिल्कुल हर like every woman has been harassed in some way, है ना? Exactly. वो ये सच बात है, वो कोई औरत नहीं है जो हरासमेंट नहीं हुआ. जिलियन, हरासमेंट तो अक्सर आपने बताया होती है लड़कियों के साथ, लेकिन आई वांट टू आस्क दैट हाउ टू टैकल सच काइंड ऑफ सिचुएशन. It's a complicated question, है ना? क्योंकि वो कल्चर के डिपेंड करती है obviously. Exactly. Basically, you know, कभी हमेशा you have catcalling, you know, like sometime on the bike, for example, अगर लोग पता चला कि मैं लड़की हूँ, तो वो आगे पीछे वो बार पीछे के देखते हैं, कुछ बोलते हैं, और वो obviously uncomfortable हो जाता है. और basically I just do everything I can कि वो जो अजीब थोड़ा सा सिचुएशन से जल्दी निकलती है. अगर मैं कुछ एक छोटा सा महसूस करती हूँ कि कोई सिचुएशन ठीक नहीं है, I'm gone. Move on, like get out of there as fast as you can. You know, like अगर कोई लोग हैं that you're not entirely sure, वो लोग सारे कहते हैं he's just being nice, he's just friendly. लेकिन अगर आप कोई छोटा सा शक है, even a tiny little bit, block him, leave it go. Basically, क्योंकि आपको नहीं पता है कि शायद वो maybe he's just nice. Exactly. Maybe, लेकिन आपको नहीं पता है. Yeah. और अगर कोई डाउट है, get out of it. No excuses, no I'm sorry, no sorry to disappoint you, just get out. Basically, क्योंकि ये situations के बहुत जल्दी change हो जाता है. तो ये सीन है कि if I have even the tiniest doubt of anything, I get out. बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी चीज़ हमें आपसे सीखने को मिली. उम्मीद करती हूँ मेरी जितनी भी व्यूवर्स में जितनी भी फीमेल हैं उन सब के लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी. जिलियन, आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग अ लेडी, मैं अपने माशरे में ऑब्ज़र्व करती हूँ, हम अपनी सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर जगह, जैसा आप भी पहले कह चुकी हो, मैन डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी. हर जगह आदमी हैं, हर जगह औरतें. आपको अब तो बहुत नॉर्मल हो चुका है, अब तो औरतें घरों से बाहर निकलती हैं, हर तरह की फील्ड में काम करती हैं, लेकिन पहले ऐसा रिवाज नहीं हुआ करता था, ये ट्रेडिशन नहीं था, लेकिन अब आम हो चुका है. आपसे जानना चाहूँगी, आपकी फील्ड में ऐसी कितनी लेडीज़ आपने, ऐसी कितनी फीमेल आपने देखी जो परफॉर्मिंग आर्ट लवर हैं लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही, और आपको लगता है कि इस चीज़ की अब इजाज़त मिल जानी चाहिए, हर चीज़ ट्रेडिशन रिलीजन को साइड पर रखकर? Obviously, it's different because in the US, dance is very female dominant. लेकिन यहाँ से पाकिस्तान, क्योंकि मोस्टली जो लड़की है वो इजाज़त नहीं मिलते हैं फैमिली से, तो वो ज़्यादा मेल की डोमिनेंट है डांस में. आई थिंक ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि डांस और जो कुछ मूवमेंट रिलेटेड है वो सेंसुअल बन जाते हैं. Exactly. लेकिन मेरे लिए मूवमेंट इज़ नॉट इनहेरेंटली सेंसुअल. मूवमेंट इज़ जस्ट मूवमेंट. Exactly. मतलब कि जो परफॉर्मेंसेस है, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, they're not gendered, they're just performers, right? Exactly. They're on stage, you know, like a movement can be just a movement in itself. So मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा के सोचते हैं कि वो जो डांस उन्होंने देखा, हिप हॉप और स्ट्रीट डांस और whatever,
वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर डांस ऐसे ही है या हर परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली लाइक परफॉर्मेंस इज लाइक हाउ डू आई से इट, अगर आपने लाइव परफॉर्मेंस देखा तो आपको पता है कि कितने पावरफुल है। एग्जैक्टली राइट अगर आपने परफॉर्म किया तो आपको पता होगा कि कितने पावरफुल। तो ये जो ऑडियंस और परफॉर्मर्स के लिए, वो दोनों के लिए इतने वो अच्छा तजर्बा है। तो मुझे लगता है कि everybody should experience it at some point, whether as an audience or as a performer. एक पॉइंट जो मुझे सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि एक परफॉर्मर जब स्टेज पर होता है तो फिर उसका कोई जेंडर नहीं होता है। वो ना आदमी होता है ना औरत होता है, वो एक परफॉर्मर होता है। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जिलियन, आपसे अब थोड़ा लाइटर मोड की तरफ जाते हैं। लाइटर मोड में बात करते हैं, कुछ सीरियस बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, कुछ ऐसे नेगेटिव साइड्स भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि आपने पाकिस्तान के अलावा यूएस के अलावा दूसरे कंट्रीज़ का, दूसरे ममालिक का भी विजिट किया, वहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ और नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट क्या लगा? Cambodia was my second. Oh no, wait. France, इससे पहले फ्रांस था। ओके। फ्रांस मैंने स्टडी किया। और नेगेटिव की बात कि फ्रेंच पीपल आर वेरी क्लोज्ड इन द सेंस दैट अगर आप अच्छा फ्रेंच बोलते हैं और थोड़ी देर के लिए रहते हैं तो फिर they'll be your friend. अगर नहीं तो they don't give you the time of day. ओके। So लेकिन वो इतना, but once you get to know them, they're like there for life basically. Okay. You know? So that's a beautiful, and France is just a fun place basically. It's very beautiful. I don't know, Cambodia कुछ क्या अच्छा, वो Cambodia is also just, it's so hopeful basically. वो उनका तारीख में इतने डार्क था, लेकिन जो young Cambodians, they're so hopeful and optimistic. It's very beautiful. लेकिन अभी भी वो काफ़ी गरीब मुल्क है, तो डेवलपमेंट की कुछ मसला है। और फिर लास्ट वाला पाकिस्तान से पहले साउथ कोरिया की बहुत अच्छी बात है कि वो आर्ट्स की, वो हुकूमत की आर्ट्स इतने सपोर्ट करते हैं। जो हर सेऊल में हर इलाका अपने अपने आर्ट सेंटर है और वो अपने प्रोग्राम्स वगैरह, तो आर्ट्स की बहुत फोकस करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सोसाइटी की प्रेशर काफ़ी ज़्यादा साउथ कोरिया में। सही। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स को बॉदर करती हो आप? आपको इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ इमरान खान, I know. उनके बारे में क्या सोचती हो, क्या ख्याल है आपका? Honestly, I don't have an opinion. I try not to. Basically, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा फोकस आर्ट्स में है। तो जो पॉलिसीज़ आर्ट्स की डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं मुझे पता है, जो नहीं है मैं सोनी तो, क्योंकि ये सेम वो जैसे है अमेरिका में। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ राय हो सकती हूँ, क्योंकि इट्स माय कंट्री, आई ग्रो अप देयर। लेकिन जो सारे डिटेल में, वो हिस्ट्री में, वो पॉलिटिक्स, ये सारे मुझे नहीं पता है, तो कैसे राय होगा? हाँ, एग्जैक्टली। सो वो जो पॉलिटिक्स की सब्जेक्ट के बारे में चुप, आई डोंट से एनीथिंग। सही। बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ तो किसी को इन्फॉर्मेशन हो ना हो, हम दूसरे ममालिक की पॉलिटिक्स पे लाजमी टांग अड़ाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट समझ लें या नेगेटिव पॉइंट समझ लें। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, लाइक उनको नहीं एक्सपीरियंस, नहीं तजर्बा, बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, तो उनका कोई ओपिनियन भी नहीं है। सेम थिंग हैपन्स टू अस। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। हमें नहीं पता, उस हद तक नहीं पता यूएस पॉलिटिशियंस के बारे में, लेकिन हमने लाजमी उनके जब इलेक्शंस होंगे, हमने लाजमी उनसे बढ़कर हमने हर चीज़ में टांग अड़ानी है और फंसानी है। खैर, आगे मूव करते हैं, गानों पर बात करते हैं, क्योंकि आप डांस लवर हो, डांसर हो, आप डांस करते हो। किस तरह के गानों पर डांस करना पसंद करती हो? लाइक पाकिस्तानी गानों की अगर हम बात करें।
सो बेसिकली अगर मैं अपने स्टाइल की बारे में बात करती हूँ तो ये कंटेम्पररी स्टाइल है. तो आई डोंट यूजुअली कोरियोग्राफ टू पाकिस्तानी म्यूजिक क्योंकि एक्चुअली एक बड़ा मसला है कि उर्दू जब बात करती हूँ मुझे समझ आ गई, लेकिन जब गाना में सुनती हूँ ये कुछ नहीं समझ आते कि एक दो लफ्ज आगे समझ आएगा. हाँ. लेकिन बहुत नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो जो गाना की उर्दू वो शेर की उर्दू है. तो एक अदर लेवल एग्जैक्टली डिफरेंस है. तो इट्स द सेम मे बी इफ यू लिसन टू इंग्लिश पोएट्री और समथिंग तो आपको समझ नहीं आएगा. तो ये मसला है कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आते तो आई एम नॉट गोना मेक अ प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑन इट. एग्जैक्टली हम लाहौर में मौजूद हैं और पंजाबी हैं, ठीक है, और आप भांगड़ा लवर हो, आप भांगड़ा करती हो बहुत अच्छा. हमें बताओ भांगड़े के बारे में क्या बताओगी? हमारे यहाँ तो किसी को आता है नहीं आता, सारे जानजी खलो के भंगड़ा शंगड़ा पा लेते हैं लेकिन भांगड़ा रियल में आपने उसको कैसा पाया और भांगड़े में ऐसी क्या चीज़ अट्रैक्ट की जो आपने सोचा यार मुझे ये डांस सीखना है? हाँ, एक्चुअली मुझे याद है क्योंकि आई थिंक इट वुड हैव बीन इन मार्च. मैं आगे फरवरी और मार्च में कुछ मौका की वजह से, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट वाइंडिंग रोड में मैं वर्सेटाइल डांस कंपनी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स करने के लिए आई स्टूडियो में. और इसकी प्रोजेक्ट में ये बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो जाना था. और वो रिहर्सल कर रही थी और मैं बैठ के सारे वो कल्चर की डांसेस देख रही थी. और जब भंगड़ा हो गए इतने वो एनर्जी के साथ, और मैं देखा जो लड़के भंगड़ा करते कि इतने वो स्माइल के साथ वो इतने खुश था. तो मैंने कहा था मैं यही डांस सीखना चाहिए क्योंकि वो इतना एनर्जी, इतना वो फुल ऑफ जॉय बेसिकली. हाँ. तो मैंने कहा था आई नीड टू लर्न दिस डांस. जलिन, क्योंकि भांगड़ा आपको बहुत पसंद आया तो भांगड़े का एक बड़ा कंपल्सरी एलिमेंट है ढोल. कभी सोचा ढोल बजाना सीखूं, या उसकी थाप बजते ही बड़ी एनर्जी आ जाती है, बड़ा पैशनेट हो जाता है इंसान? इसके बाद वो ऑब्वियसली ढोल बजाना के लिए एक अपनी तकनीक होगा. हाँ. वैसे वो बजाना नहीं होगा. ठीक है. तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सीखूंगी वो बजाना के लिए, क्योंकि ये अलग बात है कि आई लव म्यूजिक और मुझे वो बीट समझ आती हूँ, लेकिन to play it, that's something else. I'm not a musician. Exactly. So basically I just listen to the beats. और वो obviously कि ढोल ये इतना you know when you listen to it it's just so nice like and actually मैंने वो गोरी का लाहौर वो टेलीफिल्म जो मैंने किया, हमने एक सीन था और वहाँ वो पप्पू साइन वो ढोल बजाते हैं. इतना वो it's like you forget what you're doing or where you're going, like you have to, you know, like have to act, but I was thinking what am I doing, I'm just listening to the ढोल. Okay, सही. तो वैसे भी इन्नी पतली जी कुड़ी है ढोल किस तरह बजा सकती है? साढ़े वर्गियां कुड़ियां गले च ढोल भी पा लिया तो जी खलोते रहे, वो नाजुक लड़की कैसे ढोल बजा सकती है? जलिन, यहाँ लाहौर में रहती हो, पाकिस्तान में रहती हो, कैसे फाइनेंस करती हो? वे ऑफ अर्निंग क्या है? Basically I, as any professional artist will tell you, you have your passion and then you have your side gigs. So मेरे पास हमेशा एक वक्त पर 4-5 प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, तो कुछ ब्रांड्स के लिए कंटेंट राइटिंग करती हूँ और मैं सीखती हूँ. तो BNU के साथ क्लासेस दिया और थियाना स्कूलबर्ग में मैंने काम किया, और इसके साथ कुछ मॉडलिंग करती हूँ, कभी कभी शूट्स कमर्शियल्स करती हूँ. तो इधर उधर ये तो होता है. सो फाइनेंस कर लेती हो. बाइक पर मूव करती हो? जी. बाइक चलाना कब सीखा? कंबोडिया में. वो कब था? 2012. 2012 में. तो एक्चुअली क्योंकि जब मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए रहूँगी, तो मैंने कहा था 2 चीज़
लाजमी है, एक अपने ट्रांसपोर्ट, Exactly. एक अपनी जगह। तो इससे पहले मैं कुछ लोग के साथ स्टे करी थी, यू नो, है। लाइक होस्टिंग। तो मैंने कहा था इफ आई एम गोइंग टू स्टे हियर आई नीड माई ओन प्लेस एंड आई नीड माई ओन ट्रांसपोर्ट। इसके बाद वो गाड़ी तो महंगा है और मैंने कभी नहीं वो राइट साइड के ड्राइव किया, लेकिन बाइक तो आती है, तो मैंने कहा था ये बेहतर है, ईजी है, मेरे Easy लिए। है। Thank you so much, Jillian, for your time, for your cooperate. We are really very thankful to you. यहाँ हम चलते हैं वाइंड अप की तरफ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी ऐसी बातें हमने डिस्कस की जो आज से पहले अपने प्रोग्राम में हमने डिस्कस नहीं की। उम्मीद करती हूँ आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। देखते रहे गपशप विद नूर अमानुल्लाह, ओनली ऑन टीवी टुडे। अल्लाह हाफिज़।